नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल IQ बॉक्स पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं आखिर केपी ओली जी ने फिर से अयोध्यापुरी के मामले में ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी कि भारत में सनसनी खबर बन गई। देखिए दोस्तों, केपी ओली जी ने इस बार फिर से कहा है कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्यापुरी है और इसे उसी तरह से प्रमोट किया जाए। आइए एक बार थोड़ा और खबर पर नजर डालते हैं कि केपी ओली जी ने यह बात कैसे कही। तो इस बार केपी ओली जी फिर से कह रहे हैं कि मेरे पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि भगवान रामचंद्र जी नेपाल में पैदा हुए थे और उन्होंने वहां के अधिकारियों को यह आदेश भी दिया है कि अयोध्यापुरी में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं भी लगवाई जाएं। अब देखते हैं दोस्तों, केपी ओली जी यह सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर इन चीज़ों का कनेक्शन क्या है। तो वहाँ पर एक चितवन जिला है, वहाँ पे एक अयोध्यापुरी नाम की जगह है जहाँ पर केपी ओली जी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अब शनिवार को केपी ओली जी ने क्या किया, वहाँ के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और वह बातचीत बहुत ज्यादा लंबी थी और वहाँ पे क्या क्या डिस्कशन हुआ इसके बारे में आगे देखते हैं। लेकिन वहाँ पे अयोध्यापुरी के अधिकारियों से केपी ओली जी ने कहा कि उस जगह को भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान की तरह प्रमोट किया जाए, वहाँ के प्लेस को ऐसे प्रोजेक्ट करना है, वहाँ की मार्केटिंग ऐसे करनी है कि वहीं रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अब यह बात तो बहुत गलत है क्योंकि भारत में यह बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन केपी ओली जी आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वहाँ के चितवन जिले के अधिकारियों से केपी ओली जी ने करीब 2 घंटे बात की। अब 2 घंटे की बातचीत में क्या क्या हुआ, यही सारी बातें कही कि वहाँ किस तरह से मार्केटिंग करनी है उस एरिया की, किस तरह से उसे प्रमोट करना है, लोगों के सामने किस तरह की इमेज बनानी है, वहाँ पे प्रतिमाएं और मंदिर बनाने हैं। तो मंदिर बन रहे हैं, अच्छी बात है, इसी बहाने वहाँ पे एक दो और मंदिर बन जाएंगे। लेकिन केपी ओली जी ये जो भरोसा जता रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म वहीं हुआ था, इसके लिए इनके पास क्या साक्ष्य है, मतलब प्रूफ कैसे करेंगे कि भगवान रामचंद्र जी का वहीं जन्म हुआ था। तो उन्होंने सबूत के लिए वहां पर खुदाई के आदेश दे दिए हैं और वहां के आसपास के क्षेत्रों को संरक्षित करने का भी आदेश दे दिया है और इसके लिए अधिकारियों को कहा है कि आप पूरी ताकत से आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करिए और वहां से प्रमाण जुटाने के लिए खुदाई कराने के भी आदेश दे दिए हैं। तो देखिए, पूरा नेपाल खुदवा देंगे तो भी ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने मन की संतुष्टि के लिए कराइए और इसी बहाने 2-4 मंदिर और बनाइए और वहां के आसपास के लोगों को इसी बहाने रोजगार भी मिलेगा। तो अब केपी ओली जी का कारण क्या है ये सब करने का। तो सबसे पहली बात तो सीधी है कि केपी ओली जी अपने आंतरिक मामलों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि केपी ओली जी पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। नेपाल में कोविड को बहुत अच्छी तरह से टैकल नहीं किया गया, यह भी सबसे बड़ा कारण है। तो वहाँ की जनता विद्रोह ना करे, आक्रोश ना करे, इस वजह से भारत की ओर ध्यान भटकाया जा रहा है। और दूसरा, केपी ओली जी के चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध भी हो रहे हैं, तो चाइना को खुश करने के लिए भी भारत में ऐसी टिप्पणी करना उनकी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। बाकी केपी ओली जी का रवैया जिस तरह से बदल रहा है, वहां पे विपक्ष पार्टियों का क्या कहना है। तो वहां पे विपक्ष में है प्रचंडा जी और इन लोगों का कुछ ऐसा गठबंधन हुआ था कि एक सत्र में केपी ओली जी रहेंगे और दूसरे सत्र में प्रचंडा जी रहेंगे। तो केपी ओली जी का सत्ता पूरा खत्म होने वाला है, लेकिन वह अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उधर प्रचंडा जी भी बहुत ही प्रचंड रूप में आके केपी ओली जी का विद्रोह कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी अब अपने पद से इस्तीफा दे दें या फिर पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दें। हालांकि इन दोनों में से कुछ नहीं होने वाला। केपी ओली जी अपनी कुर्सी को लेकर बहुत ही अडिग हैं और उनको चाइना का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। देखते हैं आखिर किस तरह से पॉलिटिक्स बदलती है। अपडेटेड वीडियोस लाते रहेंगे और केपी ओली जी के साथ जो सीमा विवाद और भावात्मक रूप से जो लोगों के साथ जुड़ने का तरीका है, यह बहुत ही गलत है, क्योंकि वह कुछ भी कर लें अपने पर्यटन के लिए, वहां पे राम मंदिर बनवा दें, जन्म स्थली के नाम से उसे प्रमोट कर दें, लेकिन कुछ भी कर लें, लेकिन लोगों की आस्था अयोध्या के साथ हमेशा बनी रहेगी। तो भगवान राम की फोटो के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।